सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये आईआर के प्रोसीजर्स जो होते हैं कि इसमें वास्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी बेसिकली ये एक आपके लिए ब्रांच है। सब मेडिकल स्पेशलिटी ऑफ रेडियोलॉजी मिनिमली इन्वेजिव जो है प्रोसीजर्स उसके थ्रू होती है, और इसके अंदर इमेज गाइडिंग होती है। इमेज गाइडिंग का मतलब है कोई भी मोडेलिटी जो आपको मॉनिटर पे नजर आ रही हो, फ्लोरो भी हो सकती है, वो अल्ट्रासाउंड भी हो सकती है। मोस्टली हम लोग इन्हीं इन्हीं दो के थ्रू जो है आईआर करते हैं। फ्लोरो के थ्रू जैसे होती है। तो ओके, जस्ट लेट मी, यस, कंसेप्ट इसका ये कि पेशेंट्स को डायग्नोज किया जाए विद लीस्ट इन्वेसिव टेक्निक्स। पेशेंट की रिस्क कम करते हैं, उसको पेन कम होती है, उसका रिकवरी टाइम जो होता है वो भी कम हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसको। तो दीज आर द एडवांटेजेस। अच्छा, सप्लीमेंट्री सर्जरी भी हो सकती है, रिप्लेस सर्जरी भी, लाइक ट्रांसप्लांट टाइप। रेडियोलॉजिक और इमेज गाइडेड प्रोसेस यूजिंग सिलेक्टिव कैथीटर और नीडल टेक्निक। डायग्नोसिस भी होता है और थेरेप्यूटिक यूज भी है इसका। और वो सर्जरी जो होती है वो सप्लीमेंट भी हो सकती है और रिप्लेस। सप्लीमेंट्री मींस यू हैव टू जस्ट मतलब कोई चीज अंदर लगानी है या अंदर से निकालनी है। रिप्लेस होता है ट्रांसप्लांटेशन। तो आईआर के अंदर इंक्लूड क्या क्या होता है? हम ब्लड वेसल्स की एंजियोग्राफी करते हैं, बायोप्सीज करते हैं, कैथीटराइजेशन करते हैं, कैथीटर के थ्रू हम कॉन्ट्रास्ट डालते हैं, एंजियोप्लास्टी होती है, स्टेंट्स डालते हैं हम, वेरिकोज वेन का लेजर ट्रीटमेंट करते हैं, फ्लूइड एब्सेस ड्रेन आउट कर लेते हैं अगर अंदर कोई सिस्ट वगैरह है, सिस्ट वगैरह बनी हुई है वो ड्रेन आउट हो जाती है। सर्जिकल रेडियोलॉजी में मिनिमली इन्वेसिव है। पिन होल सर्जरी मींस के आपकी बॉडी में सिंपल जो है ये आपकी बॉडी है, इसके अंदर एक जगह होल किया जाएगा यहाँ, और यहाँ से फिर अंदर सारा प्रोसीजर लेके जाया जाएगा। लोकल एनेस्थीसिया के अंडर होता है, और आईवी की सेडेशन हम देते हैं आईवी के थ्रू। दिस इज समथिंग, एक आप कह लें पेशेंट प्रेप। ओके, आइवर स्टीवन आइवर सेल्डिंगर टेक्निक। वही बात, आपने ये याद कर लेना है। एंजियोग्राफी कब स्टार्ट हुई थी? वो है 1923 में। और ये टेक्निक कब आई थी? सेल्डिंगर 1953 में। दिस इज इम्पोर्टेंट। तो इसमें आपको प्रोसीजर्स बताए हुए हैं, ये प्रोसीजर्स हैं, इमेजिंग प्रोसीजर्स हैं। अच्छा, ये आप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल डोंट लर्न देन। ये आपके जो है इमेजिंग के प्रोसीजर, इसमें डायग्नोसिस होता है। ये है ट्रीटमेंट, ये थेराप्यूटिक है। ये याद रखें, ये क्वेश्चन आ जाता होता है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये चीज का। जैसे इनके अंदर होता है एडवांटेजेस, हमारे पास ये हैं मेंबर्स। ओके, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछते हैं कि रेडियोलॉजिस्ट होना चाहिए, टेक्नोलॉजिस्ट होना चाहिए, एक रेडियोलॉजी की नर्स होनी चाहिए, एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होना चाहिए, और स्पेशलिस्ट। फॉर एग्जांपल, लिवर का ट्रांसप्लांट हो रहा है तो लिवर हेपाटो, जो भी हेपाटो रीनल समथिंग लाइक दैट, उसका सर्जन होना चाहिए। आप किडनी का कह रहे हैं, किडनी का रीनल फंक्शन जो भी जिससे रिलेटेड उसकी डिजीज है, वो एक सर्जन प्रॉपर होना चाहिए आपके पास। तो ये टूल्स यूज होते हैं, गाइड वायर्स यूज होती हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कैथीटर इनटू वेसल के लिए हम यूज सेल्डिंगर टेक्निक में बेसिकली ये होता है कि सबसे पहले हम लोग जो है एक नीडल डालते हैं, उसके बाद हम लोग उसके अंदर गाइड वायर डालते हैं, फिर हम कैथीटर डालते हैं, फिर इंट्रोडक्शन शीट के थ्रू ये चीज़ें सारा कुछ होते हैं। ओके, सो हम बेसिकली इसमें करते क्या हैं, सबसे पहले जो है गाइड वायर वो डाली जाती है जो कि टीचर को गाइड करती है वेसल के अंदर। डायमीटर इतना होना चाहिए कि जो ब्लड है वो फ्लो बैक ना करने लगे, यानी कि उसका। अच्छा, अगर हम वेन के या आर्टरी वेन में डालते हैं ना, तो वेन के इक्वल अगर हम लोग ले लेंगे ना गाइड वायर का डायमीटर, तो क्या हुआ कि जो ब्लड है वो बड़ी आसान, सॉरी, गाइड वायर का डायमीटर पतला होगा तो वो गुजरेगी ही नहीं।
और ब्लड जो बाहर फ्लो आउट सारा निकलने लग जाएगा, तो इसलिए इसका जो है साइज का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। An inner core wire that is tapered at the end to and at the end to a soft flexible tip, वो ये बेसिकली गाइड वायर है। ये स्टेनलेस स्टील स्टील की बनी होती है, निटिनोल रेजिस्टेंट फ्लेक्सिबल एंड ड्यूरेबल होती है। तो नेक्स्ट वी कम टू, ये गाइड वायर किस लिए यूज होती हैं, मेटालिक होती हैं और इस तरह की प्रोसीजर के लिए यूज होती हैं। पहले नीडल डाली हमने, फिर वायर डाली गाइड वायर, फिर नीडल को बाहर निकाल लिया, फिर वायर अकेली होती है और उसके बाद हम लोग कैथीटर उसके ऊपर डालते हैं, और कैथीटर को जो है डालने के बाद हम गाइड वायर बाहर निकाल लेते हैं। दिस इज द होल सिंडिकेट टेक्निक जो आपको आगे अभी हम पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले नीडल्स लेनी है, कौन सी नीडल्स लेनी है, 19 और 21 गेज की होती है। और 19 गेज की नीडल जो होती है वो 0.35 की गाइड वायर को एक्सेप्ट करती है, यानी अपने अंदर से गुजारती है। तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली। नीडल्स आ जाती हैं, सिंगल पार्ट होती हैं जो सिर्फ पंक्चर इंटीरियर वॉल में करती हैं, और पल्सेटिंग ब्लड फ्लो फ्रॉम द हब बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द गाइड वायर, और पल्सेटिंग ब्लड फ्लो का भी बताती हैं। गाइड वायर के इंसर्ट करने से पहले हमें पता चल जाता है। टू पार्ट नीडल होती है कि इसके अंदर डबल वॉल पंक्चर होता है, यानी फ्रंट और बैक वॉल ऑफ आर्टरी। हम अंदर तक अगर लेके जाना चाह रहे हैं, शार्प ट्रोकर होता है इसका, और अंदर तक जो है ये चला जाता है, और द शार्प सेंट्रल trocar इज रिमूव्ड एंड द आउटर मेटल कैन्यूला स्लोली विथड्रॉन अंटिल देयर इज अ गुड ब्लड फ्लो। फिर ये इस तरह की होती है, और इसका जो आगे से टिप होती है इस तरह की होती है कि ये आर पार जा सकती है वे पूरी वेसल की। फिर बायोप्सी के लिए हम ये वाली यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, वाइवा के लिहाज से आपसे पूछा जा सकता है। ये ये लर्न कर लें आप लोग। देन FNAB, ये होता है फाइन नीडल एब्सिस बायोप्सी। ये है कोर नीडल बायोप्सी। सो ये इसमें आपको नीडल की डिफरेंसेस पता चलेंगी कि ये इसमें थिन होती है, हॉलो होती है, इसमें थोड़ी सी बड़ी होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंड वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ टिश्यूज इसमें। अच्छा, FNAB हम लोग थोड़ा सा फ्लूइड जो है वो लेते हैं और थोड़ा थोड़ा सा टिश्यू ले लेते हैं। इसमें हम लोग कोर निडल कोर निडल एक सिलिंड्रिकल टिश्यू जिसका डायमीटर इतना होना चाहिए और उसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए। तो ये इसका वो आ जाता है, ये इसके एडवांटेजेस हैं। ये लोकल एनेस्थीसिया के साथ किया जाता है, और इसमें हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस यानी कि टिश्यू का कलर वगैरह देखा जाता है। उसमें हम बाद में जो प्रोसेसेस करते हैं हिस्टोलॉजिकल स्टडीज होती हैं। तो हम इसमें डायग्नोसिस इसमें हम सिर्फ डायग्नोसिस करते हैं, एंड इतना इसमें कट्स नहीं लगाने पड़ते हैं, दैट इज ऑल। तो डिसएडवांटेजेस अपने हैं इसके कि नीडल रिमूव ही नहीं कर पाती इतना टिश्यू, फाइन नीडल चुके होती है। इसमें ये होता है कि बहुत लॉन्गर टाइम लग जाता है हमें काम करते करते। तो दिस इज, ये तो बस इजी है। आगे आप ये इनके साइजेस लर्न कर लें कि इनके साइजेस क्या होते हैं। ल्यूमन साइज देख लें इसका, इसकी साइड होल्स होते हैं। आपको थोड़ा फ्रेंच का साइज पता होना चाहिए कि कैथीटर की मेजरमेंट बेसिकली फ्रेंच में होती है, एंड दिस इज 1 फ्रेंच इज इक्वल टू ये। और बस इसमें इतना, ये इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ये आपको नाम याद होने चाहिए थोड़े से। टेंट की डेफिनेशन आनी चाहिए, एंड दैट्स ऑल। balloon, okay, sizes, again sizes are very important। sizes लर्न कर लेने हैं, और इसकी लोकेशन देखें, यूज ऑफ पेरिफेरल एंजियोप्लास्टी। ये प्रोसीजर्स किए जाते हैं ये। ओके, व्हाट इज बायोप्सी? हम लोग अंदर से टिश्यू काट के बाहर निकालते हैं, उसको स्टडी करते हैं, दैट इज बायोप्सी। ठीक है। ड्रेनेज क्या होती है? फ्लूइड इकट्ठा हुआ हो कहीं पर भी, एब्नॉर्मल फ्लूइड, तो हम उसको अंदर के रीडर डाल के सक आउट कर लेते हैं, दैट इज व्हाट यू कॉल एब्सिस कलेक्शन ऑफ फ्लूइड। ठीक है। एयर है, आप ये गाइडेड होता है फ्लोरो के अंदर आप करते हैं। आप अल्ट्रासाउंड के अंदर भी कर सकते हैं। आपको सिस्ट नजर आ रही है, आपको वो नजर आ रही है, एब्सिस नजर आ रही है, पस नजर आ रही है, यू कैन ड्रेन इट आउट। एंजियोप्लास्टी सिंपली आप किसी भी नैरोड वेसल को अंदर बैलून का सीटा डालें और उसको वाइडन कर लें।
दैट इज ब्लॉक आर्टरी को खोलने के लिए। सीवीए, सीवीए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर। इसमें कैथीटर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि बार बार पेशेंट को आईवी लगा लगा के उसकी वेन्स आर्टरीज हम तबाह कर देते हैं। लाइक कैंसर पेशेंट के साथ ये बहुत होता है क्योंकि उनको आईवी देना पड़ता है, कॉन्ट्रास्ट देना पड़ता है। इसमें हम क्या करते हैं कि लॉन्ग थिन होलो प्लास्टिक सी ट्यूब कैथीटर डालकर provide a way of giving you regular IV medication. This is the advantage of not needing further IV sites or repeated injections. तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली एक वो कैथीटर ब्रेन्यूला कैन्यूला वट एवर यू कॉल इट, आप उसको लगा देते हैं कैथीटर टाइप चीज। ये कैथीटर लगी हुई है बेसिकली, ठीक है। कैथीटर का एक एंड हम बाहर छोड़ देते हैं और इस कैथीटर के एक कैप को बंद कर देते हैं। अब इस कैथीटर के अंदर हम मेडिकेशन देते रहते हैं और वो कैथीटर डायरेक्ट अंदर जाती रहती है। एम्बोलाइजेशन, एम्बोलाइजेशन बेसिकली होता है कि आप किसी एम्बोलाइज, एम्बोलाइज का मतलब और होता है, एम्बोलाइज बेसिकली ये होता है कि आप कुछ मटेरियल बाहर से एम्बोलाइज करते हो अंदर, वो जाके अंदर जाके डेडनिंग अफेक्ट करता है। तो बेसिकली जेलेटिन के स्पॉन्जेस और बीड्स यूज होते हैं ये टू ब्लॉक अब ब्लड वेसल। ट्यूमर के पास सप्लाई जा रही है आपको, आपने उसको डायग्नोस किया, आपने उसके स्कैन्स किए, आपको अल्ट्रासाउंड डॉपलर इफेक्ट से पता चल गया, आपको सीटी से पता चल गया, आपको एमआरआई से पता चल गया कि इसको सप्लाई जा रही है। तो व्हाट यू डू इज आप इम्बलाइजेशन करते हो, उसकी वो जो सप्लाई है जाकर उसको बंद कर देते हैं, डेड कर देते हैं। दैट इज व्हाट यू कॉल एम्बोलाइजेशन, ठीक है। न्यूट्राइन फिब्रॉइड ये देखें, इनके अंदर ये जिलेटिन न्यूज चल रहे हैं इनको दूसरे व्यक्ति। कीमो एम्बोलाइजेशन की, अच्छा ये जो लिवर कैंसर से स्पेशलाइज्ड है। और इसमें क्या होता है कि मेटास्टाइजेशन हो रही होती है लिवर में और अदर एरिया दूसरे हैं, वहां से वहां तक कैंसर जा रहा है। तो तीन कीमोथेरेपी ड्रग्स होती हैं वो इंजेक्ट की जाती हैं आर्टरी में, जैसे ट्यूमर को सप्लाई कर रही होती है। तीन किस्म के हम लोग जो है ना मेडिकेशन को अंदर देते हैं और उस ट्यूमर की सप्लाई होती है वो खत्म करता है। इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इट कैन बी कैंसर जेनेटिक, ठीक है, और वो डेड कर देता है इस किसी को। केमिकल बेसिकली हम डालते हैं। ओके, स्टेम ग्राफ्ट हो गए। अच्छा इसमें ये होता है कि हम सांस के फीटर एंडोवास्कुलर एओर्टिक रिपेयर एवार प्रोसीजर्स करते हैं टू सील एओर्टिक एनेरिज्म। एनेरिज्म बना वहाँ से वॉल जो है हमारी बाहर बल्क आउट हुई है, खुलने लगी है। अब हम स्टेंट डालेंगे और क्या करेंगे कि ब्लड फ्लो नॉर्मल कर देंगे, यहाँ पे ब्लड पूल नहीं करेगा। अब इस तरह का होगा, यहाँ प्रेशर नहीं पड़ेगा और एनेरिज्म वापस आ जाएगा, ठीक है जाएगा। रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, अच्छा ये बेसिकली हमारे पास रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन जो डॉटोमेडी कहलाता है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, ये नॉन सर्जिकल होता है, मिनिमली इन्वेजिव होता है, हीट यूज की जाती है इसका। और इससे क्या होता है, हीट के थ्रू हम लोग पेन को स्टॉप करते हैं, बर्न कर देते हैं नर्व को, जैसे पेन सेंस कर रही होती है। आपको यहाँ पर ट्यूमर है या आपकी यहाँ पर सर्जरी हुई है और आपकी ये वाली जो वेन है वो पेन, यहाँ पे पेन तो है लेकिन वो इतनी ज्यादा, और ये नर्व जो है सीधा आपके ब्रेन को इतनी ज्यादा पेन सेंस करवा रही है, रिसेप्टर्स के जो है वो इतनी पेन रिसीव कर रहे हैं और यहाँ पे भी रिसेप्टर्स हमें इतनी पेन रिसीव करवा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इस नर्व को ही बंद कर देंगे ताकि ये सिग्नल ना दे, रिसेप्टर इसके काम ही ना करे। ओके, ये रिलीज को कैसे देखते हैं। नेक्रोसिस हो रही है, हम अल्ट्रासाउंड के देखिए और आगे हम लोगों ने ये प्रोब रखा एंड हीट के थ्रू हमने वो खत्म कर दिया, ट्यूमर ही खत्म कर दिया। थ्रोम्बोलिसिस ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी, इसमें ये आता है कि हम डेंजरस क्लॉट्स जो होते हैं ना उसको रिजॉल्व कर देते हैं। रिजॉल्व में थ्रोम्बोलाइसिस, थ्रोम्बस को तोड़ना, तो उससे क्या होता है कि हम बच जाते हैं। हेमोडायलिसिस इज अ मेथड टू रिमूव फ्लूइड जनरेट फ्रॉम द बॉडी एंड द पेशेंट। ऑब्वियसली हम लोग इसमें क्या करते हैं कि कैथेटर के थ्रू जो ब्लड है उसको क्लीन नहीं करता है, अगर टू रिमूव फ्लूइड एंड ब्लड, ब्लड को क्लीन करना, उसमें से वेस्ट मटेरियल को फ्लूइड निकालना जिससे किडनी फेल हो जाते हैं और वहां से ब्लड नहीं फिल्टर आउट हो जाता है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया देते हैं एंजियोप्लास्टी में, एंजियोप्लास्टी, थ्रोम्बोलाइसिस, एम्बोलाइजेशन, वैस्कुलर स्टेंटिंग, बहुत सी आ गए ये प्रोसीजर आ गए हैं। कैथीटराइजेशन, हम लोग बेसिकली स्मॉल ट्यूब्स की होती है कैथीटर जिसे कहते हैं, आर्टरी है वहाँ में डालते हैं
और एक्सरे एंजियोग्राफी, एक्सरे के थ्रू, फ्लोरो के थ्रू हम उसकी इमेजिंग करते हैं। और उसके प्रेशर, हेमोडायनेमिक्स। सबसे पहले क्या करते हैं हम, हेमोडायनेमिक्स मेजर करते हैं, प्रेशर, प्रेशर मेजर करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग एंजियोप्लास्टी करते हैं, हम लोग उसके अंदर स्टेंट डालते हैं, जो बलून से दूर डाल के वाइडन अप करते हैं पहले उसको, फिर उसमें स्टेंट इंसर्ट कर देते हैं। दिस इज व्हाट यू कॉल एंजियोप्लास्टी। So, what is DAV, aortic valvuloplasty? Valvuloplasty is a procedure to repair a heart valve that has narrowed opening. In this valve condition, wall flaps may become thick, flaps thick हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, और जब वो जुड़ जाते हैं तो वो बंद हो जाते हैं, वहाँ पे स्टीनोसिस हो जाती है। जिस causes the valve opening to be narrowed। अब क्या होता है कि वो थोड़ा सा खुला रहता है, बाकी सारा थिकनिंग की वजह से बंद हो जाता है, ये नैरो कर देता है उसको, एंड रिजल्ट्स इन रिड्यूस ब्लड फ्लो थ्रू द वॉल। प्रोसीजर में क्या होता है कि हम एक वही बात है, कैथेटर डालते हैं ग्रॉइन के थ्रू फेमोरल में, फेमोरल आर्टरीज में हम लोग वो देते हैं, कॉन्ट्रास्ट देते हैं, और फिर हम एक्सरे पे से देख सकते हैं वॉल पे, स्मॉल बलून इज देन इंफ्लेटेड इन आयोटिक वाल्व, ब्लड फ्लो इंक्रीज कराते हैं। और फिर सीजिया के अंदर भी किया जाता है। लॉन्ली अच्छा, पेशेंट को सिर्फ 8 मिनट का स्टे करना पड़ेगा और आपको बलून इनके वेल्यूलोप्लास्टी हो जाएगा, आयोटिक वेल्यूलोप्लास्टी। इसमें बस ये है कि अपने अंदर बलून डालकर तो उसको जो वॉल है उसको खोल दें। स्टीनोसिस, स्टीनोसिस से खत्म हो जाएगा, और पेशेंट की जो है वो रिप्लेसमेंट, this can help patient to go on to have an aortic valve replacement or transcatheter aortic valve implantation। आप तो मुझे TAVI क्या है? तो TAVI is this, you have to learn this। So next, peripheral artery disease, it refers to stenosis, occlusive aneurysmal disease of aorta। ये basically ये peripheral artery aorta basically इसमें involved है, जो उसकी ब्रांचेस जो हैं हमारी अपर एक्सट्रीमिटी पे जा रही हैं, रीनल में जा रही हैं, मेसेंट्रिक में जा रही हैं, कैरोटिड में जा रही हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता ही है, एज के साथ इंक्रीज होता है, डायबिटीज होता है, बैकस में टेस्ट में ज्यादा होता है। दीज आर द इंडिकेशंस और यूजर सिम्टम्स। ठीक है। प्रीरिक्विजिट फॉर, इसके लिए क्या करना चाहिए, फॉर पेरिफेरल इंटरवास्कुलर इंटरवेंशन, एक्यूरेट हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट होती है, स्क्रीनिंग टेस्ट होने चाहिए फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज। कि अगर आप एंजियोग्राफी करवाने लगे हैं तो पेशेंट का हार्ट इस काबिल भी है कि आप उसके ऊपर करें। इंडिकेशंस आ गई हैं, यू हैव टू लर्न देम। ओके, सो इसमें क्या लर्न करना है? लिम्ब इस्कीमिया हो तो करेंगे, फेमोरो फेमोरोपोप्लीटियल एन्यूरिज्म है, थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑफ लेटरन्स है, माइक्रो एम्बोलाइजेशन है, ब्लूटो सिंड्रोम है, एवी मैल्फॉर्मेशन है, ट्रॉमा हुआ हुआ, फॉलो अप के लिए करना है तो आप करें। ठीक है। दिस इज ओके, राइट सुपरफिशियल, ओके, स्टिनोसिस नजर आ रहा है। पोस्ट अथेरोथेरेक्टमी एंजियोग्राम ऑफ राइट सुपरफिशियल femoral artery, okay, these are the procedures basically। Pulmonary angiography involves visualization of vascular abnormalities of lung vessels। ठीक है। इंट्राह्यूमनल डिफेक्शन देखते हैं, अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ हुआ है, कोई थ्रोम्बस फंसा हुआ है, चांस हुआ है, एवी मैल्फॉर्मेशन में कोई फिस्टुला वगैरह बना हुआ है। तो दिस प्रोसीजर, पहले हमें राइट जो हार्ट है ना उसके प्रेशर मेजर करना है, बिकॉज राइट हार्ट से हमारी जो है वो अयोटा जा रही होती है, और सॉरी, राइट हार्ट से हमारी जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा होता है सारा कुछ। ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द राइट, दैट इज वाई हम लोग राइट साइड की जो है प्रेशर मेजर कर लेते हैं। आई होप आई एम टेलिंग राइट, कीप एन आई ऑन इट कि ये सही भी है। ठीक है।
चेक कर लीजिएगा कि राइट साइड से ही पल्मोनरी आर्टरी को सप्लाई जा रही होती है ना, बिकॉज राइट वेंट्रिकल के पास जब आता है ब्लड फ्रॉम इंफीरियर वेना के बाद, तो फिर वो पल्मोनरी आर्टरी में ही जाता है। ओके सर, दैट्स ऑल।